मुझे बता दीजिएगा सेंटिमेंट इरानियन गवर्नमेंट के अंदर इस टाइम पर क्या है? वही जो स्टेटमेंट से पहले की सेंटिमेंट थी वही कंटिन्यू कर रही है. सो दैट इज व्हाट द एंड रिजल्ट जी. इज. एंड नाउ देखिए, मुझे इस वक्त कॉलें आ रही हैं डेटा पे, इसीलिए डिसरप्शन हो रही है आपको, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है कि नए सुप्रीम लीडर के हवाले से 3 जो नाम है वो चल रहे हैं. बहरहाल कोई कंफर्मेशन तो नहीं आ रही, लेकिन 3 नाम बहरहाल चल रहे हैं. मैं आपको बता दूं मुख्तसर करके, आयतुल्ला अराफी का नाम चल रहा है, आयतुल्ला बाकरी का नाम चल रहा है और आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई का लाइकली कंटेंडर्स के तौर पे इलेक्शन में नाम चल रहा है. लेकिन हो सकता है कि इन बातों में भी मुस्बत ना हो. वो जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन का टाइम डिटरमिन होगा. अभी मैसिव रैलीज चल रही हैं, बाकी साहब भी आपको बताएंगे कि मैसिव रैलीज चल रही हैं इस वक्त भी ईरान के अंदर. और राइट. इसके ऊपर अगर आप स्टेटमेंट सही से देखें तो उन्होंने कहा है कि जो मुल्क हमलों में सपोर्ट नहीं कर रहे हम उनको निशाना नहीं बनाएंगे. और अभी आप बहरेन, उन्होंने जिक्र किया यूएई का, बहरेन का भी मैं आपसे कहूंगा कि बहरेन पे भी आप देखें कि इस वक्त अभी तक कार्रवाई चल रही है और ईरानियन कमांडर्स का बयान भी आ गया है इसके ऊपर. तो प्रेसिडेंट की बात पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, आई डोंट थिंक हम डिप्लोमेटिकली इन चीजों को इंगेज कर सकते हैं सही से, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी. और जहां जहां से हमला होगा वहां वहां जो है वो ईरान स्ट्राइक करेगा. अच्छा, ये आपका और बाकरी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो हमला नहीं करेगा उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा. लेकिन एक और पॉइंट भी है कि बहुत सारे ममालिक ने ऑलरेडी ये बोल दिया था कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, इंक्लूडिंग सऊदिया एंड इंक्लूडिंग अदर कंट्री, सम अदर कंट्रीज, गल्फ स्टेट एज वेल. तो उसका बताइएगा. लेट मी जी देखिए, उन्होंने दो दफा स्टेटमेंट दी. हाँ. यूएई ने भी 2 दफा स्टेटमेंट दी. पहले बोला हम नहीं करेंगे जंग से पहले, उसके बाद दोबारा उन्होंने स्टेटमेंट दी. और सऊदी अरेबिया का भी यही हुआ कि पहले उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, फिर दोबारा स्टेटमेंट दी. तो ये जो गैप आया है, मैं आपसे भी कहूंगा कि जरा इस पे तज्जियाकारों को बोलें कि जरा इस पे तज्जिया करें कि जब गैप आता है 2 स्टेटमेंट्स के बीच में तो इसका मतलब क्या होता है. और जहां तक बात रही आगे भी, तो हो सकता है आगे भी स्टेटमेंट्स आए, बिल्कुल. लेकिन जाहिर सी बात है, हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एसेट्स अपने मूव किए हैं, वहां से अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, और ये कंटिन्यूअसली सिलसिला चलता हुआ जा रहा है. क्योंकि जाहिर है इख्तियार में नहीं है इन बरादर मुसलमान ममालिक में कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, कि उनको रोक सकें कि वो अटैक्स ना करें. तो आप अगर दोबारा इसको रिवाइज करेंगी तो आई थिंक अच्छा है, वो दोबारा स्टेटमेंट आ जाएंगे. लेकिन इस पे कोई, आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा कि पॉलिसी जो है वो क्लियर है. नहीं, अब लास्ट जाते जाते